अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इससे पहले मैंने शब मेराज के आमाल के ताल्लुक से वीडियो मैंने आप तक पहुंचाए हैं। ये वो मुक़द्दस रात है जो हमें साल में एक मर्तबा मयस्सर होती है, और कोई भी विर्द या अज़कार हो या अमल हो, अगर उसको उसके सही वक्त पर किया जाए तो नताइज बहुत जल्द और बेहतरीन तरीके से हासिल होते हैं। तो आज 2025 बरोज पीर, आज बाद नमाज मगरिब शब मेराज की मुकद्दस बरकतें, रहमतें आलम इस्लाम पर और पूरी दुनिया पर बरसने वाली है कि आज ही की वो रात है जिस मुकद्दस रात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब हुई। मेरे दोस्तों, आज की रात के हमारे बुजुर्गों ने बहुत से ऐसे अमाल बताए हैं कि अगर आज की रात वो अमल कर लिए जाएं तो आप उस विर्द के, उस अमाल के आप आमिल बन जाएंगे और उसकी बरकतें, उसकी रहमतें और उसके फवाइद आप साल भर आपको मिलते रहेंगे। तो आज मैं कुछ अमाल जो खुसूसी तौर पर शब मेराज में किए जाते हैं, जो हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है, वो मैं आज आप तक पहुंचाता हूं ताकि आप खुद वो अमाल करके उस विर्द के आमिल बन जाए, उसकी ज़कात दे दें, ताकि आप खुद अपने परेशानी का हल कर सकते हैं और इस अमल के जरिए से आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं और लोगों की परेशानी भी दूर कर सकते हैं। और याद रहे कि कोई भी अमल करने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए ये नहीं है कि आपने अमल कर लिया और आप उसके आमिल बन गए। जी नहीं, उसके बाद उसको बरकरार रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए, उसके आमिल रहने के लिए आपको परहेजगारी और तकवा का लिबादा ओढ़ना पड़ेगा, तभी वो अमल बरकरार रहेंगे और उसका फैज मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज शब मेराज है और बोले यूसुफ साबरी साहब ने अमल बता दिए, कर लिए, और फिर बाद में ना आप परहेजगारी का ख्याल कर रहे हैं, ना तकवे का ख्याल कर रहे हैं, ना बेहयाई का ख्याल कर रहे हैं, ना गुनाह से बच रहे हैं, ना बेहयाई से बच रहे हैं, ना नमाज की पाबंदी कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो फिर वो अमल आपका कारगर नहीं होगा। जो फैज पहुंचना चाहिए, जो फायदे पहुंचना चाहिए, जो बरकतें, रहमतें और जो उस वजीफे के जो फायदे हैं वो पहुंचना चाहिए, वो आपको मुकम्मल तरीके से नहीं पहुंचेंगे। अब आज की रात में जितना हो सके आप दलाइलुल खैरात पढ़िए। और मेरे अजीजों, दलाइलुल खैरात की क्या फजीलतें हैं, क्या बरकतें हैं, इंशाअल्लाह उस पर मैं आपको, अभी तक मेरा वीडियो बना नहीं है लेकिन मैं इंशाअल्लाह बनाऊंगा। तो दलाइलुल खैरात इस रात में जितना पढ़ेंगे तो उसका सबसे बड़ा जो फायदा मैं आपको बता दूं दलाइलुल खैरात का, वो है कि इस रात अगर आपने दलाइलुल खैरात पढ़ा ज्यादा से ज्यादा और फिर हमेशा विर्द में रखा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। यह आपके इश्क पर मुनहसिर है, आपकी अकीदत पर मुनहसिर है। और इसी रात आप ज्यादा से ज्यादा दुरूद रज़विया पढ़ें, आप दुरूद गौसिया पढ़ें, आप दुरूद अशरफी पढ़ें, और कोई भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं, बकसरत पढ़ें। तो आज की रात ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत से फवायद हैं। अब आइए मैं आपको तरतीबवार आपको मैं तमाम अमल बता दूं और उसका तरीका बता दूं। आज की रात आपको दुरूद ताज पढ़ना है और दुरूद ताज की बेशुमार फजीलतें हैं। अगर जो शख्स आज की रात 92 मरतबा
दुरूद शरीफ पढ़ लें तो वो ये समझिए, दुरूद ताज पढ़ लें 92 मरतबा, तो वो ये समझे कि वो इस दुरूद शरीफ का आमिल हो गया, उसके विर्द में आ गया। उसके बाद सुबह, हर रोज सुबह नमाज के बाद, सुबह फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़े बस। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप देखेंगे कि इस दुरूद की क्या फजीलतें हैं और क्या बरकतें हैं और आप पर कैसा फैज जारी होता है। दूसरा अमल दुरूद तुनज्जीना का है। मेरे अजीजों, दुरूद तुनज्जीना पर मैंने मुकम्मल एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, इंशाल्लाह वो भी आप देख लीजिएगा मेरे यूट्यूब पर। दुरूद तुनज्जीना की बेशुमार फजाइल हैं, बेशुमार बरकतें हैं, बेशुमार फवाइद हैं। तरीका यह है कि आप इसको 1041 मरतबा आप इसको पढ़ें और रोजाना फिर आप इसको 41 मरतबा अपने विर्द में रखें। अब इसका तरीका ये आपको बताऊं, एक तो ये कि आपने 1041 मरतबा पढ़ लिया, आपने उसकी ज़कात दे दी, आप उसके आमिल हो गए, और उस अमल को बरकरार रखने के लिए आप 41 मरतबा रोजाना पढ़ें। अब इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं कि इसको आप सफेद कागज पर जाफरान से लिखें, यह बात खास ख्याल रखें। मैंने अक्सर यूट्यूब पर वीडियो देखे जो इसका अमल बता रहे हैं, बस कह रहे हैं कि इसको कागज पर लिख लें। अब जो कम पढ़ा लिखा है उसे नहीं मालूम कि किस तरह लिखना है, वो तो मार्कर पेन से लिख लिया या आम पेन से लिख लिया या पेंसिल से लिख लिया। जी नहीं मेरे दोस्तों, उसका सही तरीका यही है कि इसे साफ व शफाफ कागज पर लिखें और जाफरान से इसको आप पूरा दुरूद शरीफ लिख लें। आप कितनी भी लिख लें, 5 लिख ले, 10 लिख ले, 20 लिख ले, 50 लिख ले, 100 लिख ले, ताकि आप किसी आने वाले मरीज को भी दे सकते हैं। लिखने के बाद फिर इसको आप 1041 मरतबा पढ़कर इस पर दम कर दें और दम करने के बाद यह तावीज तैयार हो गया। उसके बाद कैसा ही जादू वाला हो, कैसा ही परेशान हाल हो, बस इसको आप तावीज की तरह बना लें और उसको गले में आप पहना दें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फिर आप देखें कि आपकी मेहनत कैसी रंग लाती है। तो ये दुरूद तुनज्जीना को भी आप इस मुकद्दस रात में पढ़कर आप खुद इसकी ज़कात दे दें और आमिल बन जाएं। और तीसरा अमल सूरह इसरा बनी इसराइल की पहली आयत सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही वाली, ये मुकम्मल एक आयत है। इसको आप 363 मरतबा पढ़ लें और इसका फायदा यह कि आपने 363 मरतबा पढ़ लिया, आपके विर्द में ये आ गई। और उसके बाद आप हमेशा इसको अपने विर्द में रखें, क्या 21 मरतबा रखें, क्या 41 मरतबा रखें, और यह मुकम्मल आपकी विर्द में रहेगी। अब इसका तरीका क्या है, इसको अगर आपने पढ़ लिया तो यह आपके विर्द में आ गई। उसके बाद आप किसी को बुखार है उसको आप दम कर सकते हैं, किसी की नाफी हट गई उसको आप दम कर सकते हैं, किसी को मिर्गी आ गई उसको आप दम कर सकते हैं। और ये समझिए कि कोई भी मर्ज में आप इसको पढ़कर पानी पर दम करके या मरीज को दम करके आप देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उससे शिफा होगी। हत्ता कि मैंने तो कैंसर के मरीजों को भी पानी पर दम करके इस आयत को दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शिफा दी है। शर्त है कि इस आयत को आप इसी मुकद्दस रात में पढ़ लें ताकि आपको पूरे साल ये आयत आपको फायदा पहुंचाते रहे और आपके जरिए मखलूके खुदा को फायदा पहुंचाते रहे। दूसरा, नंबर 4, आप दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहु अकबर। दुरूद इब्राहिमी तो वो मुकद्दस दुरूद है जो आप जानते हैं कि जिसके बगैर नमाज ही नहीं है। दुरूद तो बेशुमार है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दुरूद को नमाज में रखा है। इससे आप इस दुरूद की अहमियत को समझ सकते हैं कि बेशुमार दुरूद होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सा दुरूद रखा? सबसे पहला दुरूद दुरूद इब्राहिम है। इसकी बहुत सी फजीलत है। ये वो दुरूद है जिस दुरूद को हमारे नबी ने पढ़ा, जिस दुरूद को हमारे सहाबा ने पढ़ा, जिस दुरूद को गौस व ख्वाजा ने पढ़ा, जिस दुरूद को औलिया और सालिहीन ने पढ़ा। ये वो दुरूद है जिसकी फजीलत और जिसके फजाइल बेशुमार है। अल्लाह अकबर। नमाज में ये दुरूद है।
تو اگر آپ اس درود کو ورد میں لانا چاہتے ہیں، اس درود کا فیض اٹھانا چاہتے ہیں، اس درود کے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ اس مقدس رات یعنی شب معراج کی رات آپ 500 مرتبہ اس درود کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد روزانہ بس ایک تسبیح پڑھے. یہ درود شریف آپ کی ورد میں آ گیا، بس یہ اس کا فیض آپ کو ملتے رہے گا. نمبر 5، سورہ توبہ کی 158 آیت نمبر 158، لقد جاکم سے لے کے رسول رؤوف الرحیم تک. یہ آیت بہت مشہور ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں. ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ اس کے بے شمار عمل بتائیں، بے شمار عمل، اور یہ بہت ہی کوئی ایسا شاید ہی عامل ہوگا جو اس کا عمل نہ کرتا ہوگا. تو میرے دوستو، لقد جاکم کا جو عمل ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس رات میں کہ 3 نشستیں میں آپ کو کرنا ہے. وہ کس طرح کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد آپ کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر عشاء کی نماز کے بعد 500 پڑھنا ہے، پھر تہجد کے بعد آپ کو 500 مرتبہ یہ آیت پڑھنا ہے، اور پھر روزانہ 92 مرتبہ آپ پڑھیں. بس آپ نے اس آیت کی زکات دے دی اور آپ اس آیت کے عامل ہو گئے. میرے دوستو، اس کے بے شمار فوائد ہیں، اتنے فوائد ہیں کہ میں آپ کو میرے بیان سے باہر ہیں. اور دوسری مرتبہ آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو لکھ لیں کاغذ کے اوپر، اور کاغذ پہ لکھنے کے بعد زعفران سے، اور اسی طرح آپ پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد آپ دم کر دیجئے. اور دم کرنے کے بعد کوئی بھی مریض ہو، اور خاص کر کے وہ بچے جو ہمیشہ بیمار رہتے ہوں، جو ہمیشہ گھبراتے ہوں، جو ڈرتے ہوں، رات میں ڈرتے ہوں، اور ہمیشہ اپنے پریشان کرتے ہوں، حیران کرتے ہوں، ضدی ہوں، ان کو اس کا تعویذ پہنا دیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اس آیت کی کیا برکت ہے. اور نمبر 6، سورہ کوثر. میرے دوستو، یہ آیت بھی، یہ سورہ بھی، اللہ اکبر، اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں. اور خاص کر کے اگر آپ نے شب معراج میں اس آیت، اس سورہ کے اگر آپ نے زکات دے دی تو سبحان اللہ، اس کے فائدے کیا بتاؤں میں آپ کو. اس کے فائدے بے شمار فوائد ہیں. اب اس کو پڑھنا کس طرح وہ میں آپ کو بتا دوں. بعد نماز مغرب 921 مرتبہ، بعد نماز عشاء 921 مرتبہ، اور بعد نماز فجر 922 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. بس اس کو آپ نے پڑھ لیا تو آپ اس کی زکات آپ نے دے دی اور آپ اس کے عامل ہو گئے. اس کے بعد روزانہ اس عمل کو قائم رکھنے کے لیے آپ 92 مرتبہ روزانہ آپ پڑھتے رہیں. بس یہ آیت آپ کے پاس آ گئی. اور اگر آپ اس آیت کو 3 مرتبہ اگر 3 دن بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کریں تو 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھیں، اور کسی میٹھی چیز پر فاتحہ دے کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیش کریں. اب یہ سورہ کوثر کے آپ عامل ہو گئے، آپ نے زکات دے دی. میرے دوستو، اس کے بہت سے فائدے ہیں، بس آپ کریے. اور خاص کر کے وہ لوگ، وہ باپو لوگ جو مطلب جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہے، وہ آج کی رات ان عملوں کو کر لیں، اور پورے سال بھر آنے والے مریضوں کو، آنے والے پریشان حالوں کو بس یہ عمل کے ذریعے تعویذات دیتے رہیں، پانی دم کر کے دیتے رہیں، ان پر دم کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کی زبان سے لوگوں کو فیض دے گا، لوگوں کو فائدہ دے گا. اور 7واں عمل سورہ فتح کا. سورہ فتح کی آخری آیت. میرے دوستو، سورہ فتح کی آخری آیت کے بارے میں، اس آیت کو کہتے ہیں کتب جنوبی، اور بعض لوگ کتب آیت حوض بھی کہتے ہیں. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ کی والی جو آیت ہے، محمد الرسول اللہ والی جو آیت ہے، اس کی بھی بے شمار فضائل، بے شمار برکتیں ہیں. آپ کو 363 مرتبہ یہ آیت کو آپ نے ورد میں لے لینا ہے، اور اس کے بعد روزانہ مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ اگر آپ پڑھتے رہیں، یہ آیت آپ کے
विरद में आ गई। और मेरे दोस्तों, इन आयतों को आप विरद में आने के बाद और आपके अमल में आने के बाद बस आप इससे फायदा लेते रहें। मेरे दोस्तों, अगर मैं इन तमाम विरदों के अगर एक एक वीडियो बनाऊं तो इसकी बेशुमार फजाइल और बेशुमार अमाल हैं, लेकिन आज शब मेराज के लिए मैंने आपको सिर्फ मुख्तसर में कर दिया। मुख्तसर ये कि कोई भी परेशानी के लिए आप किसी भी इसमें से जितने मैंने आपको अमाल बताएं इसमें से किसी को भी ले लें और एक मर्तबा करके देखें। आप, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसको आजमाया नहीं जाता है, इसे देखा नहीं जाता है, लेकिन आप मुस्तकिल और इस्तिकामत के साथ इस अमल को करें और फिर देखिए कि आपकी मुसीबतें कैसे टलती है, आपकी परेशानी कैसे टलती है, आपसे मुश्किलात का हल आप खुद कैसे करते हैं। लेकिन करें तो पहले करें, उसके बाद फिर काम होंगे। आप पहले ही परेशान हैं, आप कर नहीं रहे, यहां भाग रहे वहां भाग रहे, कैसे काम होगा। तो मेरे दोस्तों, मैंने आज खास शब कद्र के लिए, शब कद्र की, शब मेराज की रात के लिए मैंने ये अमाल आप तक पहुंचाएं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अमल के शौकीन हैं और जो अमल करना चाहते हैं। तो आज की रात के बहुत से फवाइद हैं, आज की रात में बहुत से विर्द वज़ाइफ हैं। आज की रात में या हय्यो या क़य्यूम बिरहमती का आगिस, ये भी आप पढ़ते रहिए, बकसरत पढ़ते रहिए। या अपनी या हय्यो या क़य्यूम पढ़ते रहिए, या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ते रहिए, या आप इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहिए, या दुरूद शरीफ की कसरत करें, या नवाफिल की कसरत करें। फिर देखें आप कि इस रात की कितनी बरकतें और कितनी रहमतें आप पर भी बरसती है, आपके बच्चों पर बरसती है और आपके अहलो अयाल पर, आपके घर बार पर बरसती है। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।